ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰੀਏ, ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ने लिखा कि जिਉਂਦੇ जी। आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में हमारे बहुत ही परम पूजनीय माता श्री शांति देवी जी, प्रोफेसर अश्विनी कुमार जी उनके बेटे हैं, और हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर निशा बुराक जी जो ये माता जी सास हैं, और पुत्र दुष्यंत रुद्राक्ष जी। सो आज सभी रिश्ते नातेदार माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। मेरे साथ में बैठे हुए हमारे अपना संत सुरेंद्र दास जी, संत धर्मदास जी, और अभी आपको अपना संदेश जो प्रीत रविदास जी दे रहे थे, और भी जितने समक्ष बैठे हुए संत महापुरुष हैं, मातृशक्ति है, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन जो अमृतमयी वाणी उसमें समूची मानवता को संदेश दिया है। ये जो मनुष्य का जन्म है, ये हमें मुद्दतों के बाद नसीब होता है। ये जो नर नारायणी देह है, यानी कि नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। गुरु जी ने कहा है कि जो दिन आवही सो दिन जावही, करना कोच रहन तिर नाही, संगी चलत है हम ही चलना, दूर गवन से ऊपर बढ़ना। जैसे सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, वह तो सूर्य कभी अस्त होता नहीं है, परंतु उसकी जो है अवस्थाएं बदलती रहती हैं। दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। जो संसार में आया है उसने संसार से जाना है। ये परमेश्वर का, इस प्रकृति का एक अकाट्य सिद्धांत है, और हमने इसकी सबने पालना करनी होती है। परमेश्वर ने, परमात्मा ने मनुष्य को सारे अधिकार दिए हैं साथ संगत जी, लेकिन एक अधिकार परमेश्वर ने अपने पास रखा है, और वो है प्राण देना और प्राण लेना। अगर ये अधिकार भी परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व इंसान को दे देता, तो मेरे ख्याल में फिर परमेश्वर की, परमात्मा की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस ना रहती, ज्यादा महत्ता ना रहती। इसलिए हमारे संतों महापुरुषों ने ये पुकार कर कहा कि ये इंसान, जो समय बीत गया है वो बीत गया है, वो वापस नहीं आएगा। सो अतीत को भूलकर और भविष्य की चिंता ना करके जो हमारा वर्तमान का समय है, तो इस वर्तमान समय में जी, और जो जितना भी समय है इसमें रहते हुए परमेश्वर की बंदगी करके, खुदा की इबादत करके जीते जी परमेश्वर का साक्षात्कार कर अपने आप को आत्मा समझ, आत्म ज्ञान प्राप्त करके तो अपने आप को आत्मा में स्थित कर ले, आत्मा में ठहर जा। परम श्रद्धेय गुरु नानक साहब ने इसी बात को सिद्ध करने के लिए एक संदेश दिया है कि जग रचना सब झूठ है, जान ले और मीत, कह नानक तिर न रहे जो बालू की भीत। अर्थात ये जो जगत की रचना है, ये जो सारा दृष्टिमान जगत है साथ संगत जी, जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, जितने भी श्वासधारी हैं, प्राणधारी हैं, शरीरधारी हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो भी हैं, ये सब हमें लगता है कि ये सच है, लेकिन ये वास्तव में सच नहीं है। ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है। ये जो सारी रचना है ये नित्य प्रति बदलती रहती है, रंग रूपाकार प्रकार स्थितियां परिस्थितियां सारी बदलती रहती हैं, और जो बदलता है, जो अपना प्रभाव और स्वभाव बदलता है, वो परमात्मा नहीं हो सकता।
इसलिए जग रचना सब झूठ है, जान ले और नींद ये मना। ये तो अच्छी तरीके से समझ ले, ये जो सारी कायनात है जो हम अपने चरमनेत्रों से देख रहे हैं, जिसको कभी हम ग्रहण करते हैं, जो कभी प्राप्त होती है, कभी समाती है, कभी चली जाती है, तो ये सिलसिला जीवन पर्यंत ऐसे ही लगा रहता है। परंतु जो सभी कारणों का महाकारण है, जिसके होने से सब कुछ है, जिसके ना होने से कुछ भी नहीं है, जिससे सब कुछ शुरू होता है और जिसके अर्ध गिर्द सारा कुछ घूमता है, तो ये परमेश्वर, ये परम तत्व, ये परम ब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार, हम सब का आधार, हम सब का सब कुछ, इसी को ही जानने से, पहचानने से, इसके अंदर ठहरने से, इसका नित्य प्रति ध्यान करने से, इबादत करने से ही हमारे जीवन का सुधार और उद्धार हो सकता है। हमारा जीवन का अंदर और बाहर का रूपांतरण हो सकता है। हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। और जो हमारा ये बार बार संसार में आना और जाना, ये जो सिलसिला योगी युगांतरों से चला रहा है, ये तभी समाप्त होगा और भगवत प्राप्ति का हमारा सपना तभी साकार होगा। परमेश्वर के दर्शन दीदार करने के हम तभी अधिकारी बनेंगे जब हमारे इस मनुष्य जीवन में एक तत्वदर्शी सदगुरु हमारे जीवन में आएगा, एक ब्रह्मज्ञानी सदगुरु हमारे जीवन में आएगा। तो तब जाके हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, बोध होगा, एहसास होगा, रियलाइजेशन होगी। तब हमें पता चलेगा कि ये जो परमेश्वर है, जो परमात्मा जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो हमारा अपना ही स्वरूप है, ये कोई अलग नहीं है। ना हम इससे कभी अलग थे, लेकिन अज्ञानतावश हम इसको अलग सोच रहे थे। तो इसलिए जिसको हम ये मृत्यु कह रहे हैं साथ संगत जी, अगर ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में मृत्यु कभी किसी चीज की नहीं होती है। होता क्या है, जो ये हमारे पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है, जिनसे मिलकर ये हमारी मनुष्य देही बनी है, और इसके अंदर जो हमारी चेतना है, जो परम चैतन्य है, आत्म तत्व है। तो जब हम ये मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, जब हमारे श्वासों की पूंजी पूरी हो जाती है, तो ये सारे के सारे तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, और जो हमारा चेतना रूपी जो अंश है, जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, ये अपने स्वरूप में एक रूप हो जाता है। बस जस्ट ये रूपांतरण होता है। और क्योंकि अगर परमेश्वर अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो परमात्मा की सारी सृष्टि भी अजर, अमर और अविनाशी है। बस फर्क इतना नाम तेरा तेल है, जपना जी सतनाम 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 जी। दोय कर जोड़ करूं अरदास, तुद भावै तयाणै रास। अरदास सिको अंकार तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कन कटक जल तृक जैसा, जो पै हमने पाप करता है नंता पतत पावनम। कैसे हुंदा रहा हो तुम जो नायक अश्वत्तर जामी, प्रभु जानी जनते स्वामी। शरीर हृदय मोको विचार देहो रविदास समदन समझावे। कहो जपो जी सतनाम 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 जी।
ਹਰ 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 ਹਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗੈਨ ਨਿਸਤਰ ਧਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੈ ਕਾਗਰ ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦੇ ਹਦੂਦ ਪਿਆਇਆ ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਨਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਦਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ ਅਸ ਦਸਾ ਸਿਧ ਕਰਤ ਲੈ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ਤੂੰ ਜਾਣਤ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਭਾਖੰਡ ਰਾਮ ਸਗਲ ਦੀਆਂ ਸਰਨਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਭਾਰ ਊਚ ਨੀ ਤੁਮ ਤੈ ਦਰਿਆਲ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਕਤ ਕਥਾ ਉਹ ਕਾਏ ਕਰੀ ਜਾ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਉ ਬਾਦੀ ਜੇ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ ਜਨਮ ਭਾਤੀ ਰਾਮ ਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਵਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਈ ਚਰਨੈ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਪਰਿਓ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾ ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰੋ ਨਾ ਮਿਲਾਂਬਾ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ